गुरुवार को सबसे छुप करके करें हैं उपाय। आखिर क्या उपाय हो सकता है और इसका प्रभाव कि ठीक 7 दिन में ही आप देखेंगे कि धन का रुका हुआ प्रभाव बड़े तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा। मित्रों, स्वागत है अध्यात्म ज्योतिष के इस कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। ऐसे ही तमाम छोटे छोटे कार्यक्रम जो आपके जीवन को सुखद, सफल, कुछ आरामदायक बना सकते हैं। अध्यात्म की चर्चा हो, ज्योतिष की हो, वास्तु की हो, छोटे छोटे टिप्स आपके लिए लेकर आता हूं। पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं किस उपाय की बात कर रहा हूं और मैंने ये क्यों कहा कि सबसे छुपकर इस उपाय को करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि दूसरों की दृष्टि भी हमारे काम को बिगाड़ देती है। कई बार आप कुछ काम करते हैं, आपने अनुभव किया होगा, आपने किसी को बता दिया और उस काम में अड़चन आ जाती है। इसलिए जब भी इस प्रकार के किसी विशेष काम को करें तो हो सके उसको तब तक गुप्त रखें जब तक आप उसे अंजाम न दे दें। आपने किसी चोर को देखा, कहां डकैती आज रहेगी बता दिया हो, नहीं। इसी प्रकार से अपने कुछ पर्सनल व्यक्तिगत जो कार्य होते हैं उनको छुप कर करें। बहुत ज्यादा डिस्कशन किसी के साथ ना करें, अपने आत्मबल, आत्मविश्वास और भगवत समर्पण के साथ करें। आज इस उपाय की बात बता रहा हूं, आप करके देखिए। क्या करना है? बुधवार के दिन, किसी भी शुक्ल पक्ष का बुधवार को आप केले का पेड़ आपके घर में, मंदिर में, आसपास कहीं ना कहीं तो होगा, गांव में, आप जाइए और बुधवार को क्या साथ में लेकर जाना है आपको? थोड़ा हल्दी और थोड़ा चावल, और हो सके तो जो हाथ में लाल धागा बांधते हैं, मौली जिसको कहते हैं, वो आपके पास थोड़ा सा है तो ठीक है, नहीं भी है तो भी चलेगा। हल्दी और चावल घर से ले जाने। 1 रुपये का सिक्का हो तो और अच्छा। इन सामग्री को लेकर के आप जाइए और केले के पास जाकर बैठ जाइए, प्रणाम कीजिए कदली के उस वृक्ष को, प्रार्थना कीजिए देवगुरु बृहस्पति से, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से। प्रणाम करके याचना के साथ, बंधन के साथ उनको कहिए कि आपके एक छोटे से जड़ की आवश्यकता मुझे है, जिसे मैं उपाय के लिए ले रहा हूं। मेरे ऊपर महालक्ष्मी की कृपा हो, भगवान नारायण की कृपा हो, आयु आरोग्यता बना रहे, इसीलिए मैं एक छोटी सी जड़ शास्त्रीय विधि के साथ स्वीकार करने आया हूं। और शाम के समय में, संध्या काल में या मध्याह्न काल में भी आप निमंत्रण दे करके उस केले की जड़ को भगवान से प्रार्थना करके, कदली से, वृक्ष से आप अनुमति लेकर के कि कल मैं आकर के इस जड़ को लूंगा, और बृहस्पतिवार के दिन जाकर के एक छोटा सा जड़ जो उस केले का है उसको लेकर घर आ जाएं। घर में लाएं, जल से धोएं, गंगा जल से धोएं, और फिर उस पर उसी हल्दी जो आपने वहां पे तिलक किया था पूजा के समय, याचना के समय, उसी से आप घर में आकर के, और अगर वो वहां छोड़ भी दिया तो कोई बात नहीं, आप दूसरा हल्दी ले लें, फिर आप तिलक करके, चावल करके, प्रार्थना करके, गंगा जल से धो के और एक पीले कपड़े में बांधकर आप उसको या तो अपनी बाजू पर बांध लें या फिर आप अपने पर्स में उसको रख लें। दोनों काम हो सकते हैं, ठीक है ना। और उस पीले कपड़े में लिपेट करके उसको आप अपने पर्स में रख लें। लेडीज के पास तो बड़ा पर्स होता है, बड़ी जड़ भी रख सकते हैं। जेंट्स जो भाई लोग होते हैं उनके पास छोटा पर्स होता है, इसलिए छोटी जड़ लेकर के आए और पीले कपड़े में बांधकर उसको आप अपने पर्स में रख लीजिए। ये उपाय आप 7 दिन में आप जिसको करेंगे, 7 दिन पर्यंत आप देखेंगे कि रुका हुआ जो धन का प्रवाह था, जो किसी भी कारण से महालक्ष्मी की अप्रसन्नता बनी हुई थी, वह पूर्ण होगा और निरंतर धन का प्रवाह बना रहेगा। अब कुछ लोग ये ना सोचें कि धन बरसने लगेगा उससे। धन तो अपने हिसाब से आएगा, लेकिन जो रुका हुआ धन था, जो आपके अवरुद्ध रास्ते हो चुके थे, जो धनागम के लिए दिक्कत हो रही थी जिनसे, वो दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, आपके धन के रास्ते बन जाएंगे। जिनको नौकरी नहीं उनको नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। जिनको अच्छी नौकरी ऑलरेडी है उनका प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ जाएगी। जिनकी दुकान है, दुकानों में कारोबार अच्छा चलने लगेगा। तो ये उपायों से एक राह बनता है कि जो अवरोध होता है वो खत्म हो जाती है।
तो इन चीजों को सदैव ध्यान में रखें, इन उपायों को कीजिए, इनका लाभ लीजिए। आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर एक नए और अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।